हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी नहा के काम करके नाश्ता करके रेडी हुई हूँ। आज मेरी बहन के घर में सत्यनारायण की पूजा है। तबीयत तो मेरी अभी ठीक नहीं है, पहले दवाई लूँगी, दवाई खा के जब जाऊँगी। अभी आज उनके घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है और वहाँ जाएंगे सब पूजा के लिए। इसलिए अभी नालो जाकर ये अभी लेट है, मैं नहाएंगे। अभी बाहर से आए हैं, मैं नहा ली हूँ। गोल्डी अभी क्रिकेट अकेडमी गया अभी और कुछ नहाने के लिए गया हुआ है। मैं नहा चुकी हूँ। ये अभी बाहर से आए हैं, ये भी नहा लेंगे, बाल सुखाएंगे और फिर दीदी के घर जाएंगे सत्यनारायण की पूजा के लिए। वहीं हो सका तो पूजा करते समय भी कि सब करेंगे थोड़ी और सत्यनारायण की पूजा होगी तो वहीं पे हम लोग पूरा करेंगे। आज मदर्स डे है। सभी बच्चों की तरफ से सभी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। और मेरे बच्चों ने भी मुझे सुबह सुबह उठ के मदर्स डे विश किया था। और हमने तो पहले कोई ये हैप्पी मदर्स डे वगैरह होता नहीं था, हमने अपनी मम्मियों को कभी मदर्स डे विश ही नहीं किया। और पहले टाइम में कोई जानता भी नहीं था, हमारी मम्मियाँ तो जानती ही नहीं है मदर्स डे होता है क्या। चलिए बस अपनी दवाई खा लेती हूँ, दवाई खा के फिर दीदी के उधर चलेंगे पूजा में। हम दीदी के घर आ गए हैं और सत्यनारायण की पूजा, और पंडित जी आ गए हैं। वेट में थोड़ा सत्यनारायण की पूजा शुरू करेंगे। दिखाती हूँ आपको, देखिए पूजा सामग्री जी आ गए हैं पूजा के लिए। तैयारी कर रहे हैं पूजा की।
माँ मुझे ले रही नहीं। बढ़िया बच्चे बच्चे निकलेंगे। अभी से गुब्बारा दिख रहा है। मैं गुब्बारा जहाँ जा रहा है ना, गर्दन उधर कोई जा रहा है इसके देख। फिर आ गई है। अब मैं पकड़ती हूँ इसे। बैठ जा जल्दी से, जल्दी बैठ जाओ। ये भी साइड में रख दो। इस साइड में कर दो। आंखों में रखो। क्या है? उसी में रखो। थाली में रखो। महापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, राजा रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाये मंगलाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाढ्ये चक्रम वृषभध्वज पवित्रेण सूर्यस्य तत्सते पवित्र पते पवित्र पोतस्य कामः पुनीतक्षकेयम्। हाथ धो लीजिएगा। आप हाथ धोएं। हस्तो कृष्ण प्रांते परमात्मा का नाम लेकर श्री गंगा जल पान करें, अपने हृदय को पवित्र करें। ओम केशवाजे नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम ऐनबद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामद्दप्रतबधनामि रक्षे माचलमाचलः सर्वाबाधा विनिर्भक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मदप्रसादेन भवेत् न संशयः। गोविंद वासुदेवाय जगत्कारणाय नमो नमः। तो भैया कहाँ गए? राहुल। बोल गोविंद भगवान की जय। आप सबको ठीक है। हरि ओम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। आइए परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करें। हे परमात्मा, यथाशक्ति वस्तु के माध्यम से जो मैं सुख शांति समृद्धि प्रदान करना, यही आपके चरणों में मेरा नमस्कार, मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। आपका दिया हुआ कृपा का अनुसार का जो मैं सुख का भोग कर रहा परमात्मा, इसमें अपनी कृपा की दृष्टि दया की दृष्टि घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना है। ऐसा ध्यान करते हुए गणेश भगवान का महामंत्र ओम गंग गणपति नमः अपने मन में स्मरण करते हुए प्रभु से प्रणाम करें। बोल गजानन भगवान गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे चिड़ियादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे। श्री गणेश नवग्रह षोडशी मातृका वरुण कलश देवता कर्म साक्षी दीपक नारायण देवता विष्णु पंचायतन देवता प्रधान देवता श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान व्रत कथा श्रवणम प्रांते हवन पूजन संकल्पम अहम कर्माणि करिष्ये जागने। ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं त्वं सोमनाथं शरणं प्रपदे। सानन्दमानन्दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपाकवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रांते श्री नृत्यस्तम सदा शिवाय नमो नमः। आइए विष्णु भगवान के चरणों में वंदन करते ठाकुर जी महाराज। नवनीरदाभात पीताम्बरा धरुणबिंब देवान जगत्कारणाय नमो नमः। आइए नवग्रह भगवान के चरणों में वंदन करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू। ओम देवी प्रपन्नास्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरस्य
ईश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चरा ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं प्रातः दीपो नमस्तुते संध्या दीपो नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं महारोग्यं चंदनम प्रतिगृहीतामं प्रान्ते ओम नागबलि द्रुतमेला तृणसेंगतम तांबूलम प्रतिगृहीताम मेला लवंग पुंगी प्रदयितम तांबूल पत्र। और जहाँ समझता हूँ कि वहाँ सामर्थ्य नहीं है वहाँ बस इतना ही बोल देता हूँ कुछ दक्षिणा। अब उनकी इच्छा जितना वो चढ़ाए या न चढ़ाए मैं आगे बढ़ गया। तो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। भोलेनाथ कृपा करें, मंगल कामना करें, हजारों गुना बन के आपको मिले। हिरण्यनगर अवेश मर्ताग्रे भूतल जाता पत्रे नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कुंज भगवान की जय। उत्तर प्रदेश में एक जिला का नाम है सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में एक नैमिषारण्य नामक एक तीर्थ है। उस तीर्थ में 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर के आपस में परस्पर विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? कलयुग आ रहा है, कलयुग में सबको नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ऋषियों ने अपने मन में सोचा कि इन दुखों से बचने के लिए कोई उपाय किया जाए। तो करके विचार कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य पाए जाएंगे। कलयुग में कैसे मनुष्य पाए जाएंगे कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, भगवान की जहाँ कथा पूजा होगी वो बात जल्दी अच्छा कलयुग में नहीं लगेगा। और जहाँ वैसे उटपटांग बातें होगी, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब हो जाए, वहाँ बिना बुलाए लोग पहुँच जाएंगे न। और जहाँ कथा पूजा में 10 बहुत बड़ी शिक्षा हो गई, बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त हो गई। अब बोलने की शैली नहीं, माता पिता बूढ़े बुजुर्गों बड़ों से बोलने का तमीज नहीं है, तो शिक्षा सब व्यर्थ है कि नहीं। धन होना बहुत बड़ा। राजकुमार एकदम साइलेंट और हमारे शब्दों का जवाब देना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा तपस्या करने वाला, बहुत बड़ा धन प्राप्त करने वाला, बहुत बड़ी सुंदरता शरीर प्राप्त करने वाला और यहाँ तक कि भगवान का दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर सौभाग्यशाली माना कौन जाता है? आता होगा प्रश्न न। तो मैं आपको बता दूं, रावण से जैसा कोई तपस्वी था क्या, जो कि एक नहीं 10-10 सिर काट करके भगवान शिव जी को चढ़ा दिया। रावण जैसा बलशाली कोई था, रावण जैसा पराक्रमी कोई था और रावण ने भगवान का दर्शन भी किया। राम का दर्शन किया कि नहीं? बोलो। तो आज के इतिहास में उसके दशहरा के दिन उसको आग लगा के उसको तपन नहीं किया जाता, किया जाता उसकी आग पूजा होती दशहरा के दिन, इसलिए वो सौभाग्यशाली नहीं है। तब प्रश्न यह आया कि सौभाग्यशाली कौन होता है? कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा धनी हो जाए, जब तक संत महात्मा ऋषि मुनि वैदिक ब्राह्मणों का संत का आश्रय नहीं लेता व्यक्ति, तब तक वो व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। क्योंकि रावण ने कभी, आप इतिहास उठाकर पढ़िए, और रावण ने कभी किया, और मैं भी वहाँ जब यहाँ से पहुँच जाता था शब्दों का जवाब देना मुझे भारी पड़ता था। और इधर ये विनम्रता से बोल रहे हैं, जिसके यहाँ विलम्ब हो रहा है वो बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं। दूसरा कोई होता अल्प ज्ञानी होता वो उग्र स्वभाव पकड़ लेता, ना जाने क्या क्या बोल देता। पंडित जी आना हो तो आओ, नहीं तो मैं दूसरे को बुला लूंगा, ये कर दूंगा। आपने देखा जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सब के सब नाना प्रकार की उनमें जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन है। तो डंक तो 24 घंटा बीतना मुश्किल हो जाता है। 1000 बिच्छुओं का डंक के बराबर एक मृत्यु का कष्ट होता है। इसलिए कल्पना कर लो कितनी कष्ट होगा मरते समय। प्रभु नाम बोलो सहारा मिलेगा, नरतन को पाके भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहीं से अदृश्य हो गए। राधे राधे प्रभु, आइए आइए, प्रसाद लेके जरूर जाना ना। भगवान को सवाई लगाकर भगवान का पूजन।
बोल गोविंद भगवान की जय। नीचे तो प्रसाद में मिठाई लिफाफे में प्रसाद में रखी मैंने केले। ठीक है, स्वाहा सभी लोग बोलेंगे, स्वाहा सब लोग बोलेंगे। नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चित्रों के नाम से खड़े हो आरती होगी बोले गजानन भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे दुर्लभ से मन और न दूरा याद करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरा जन्मों के अब मूल मुर्गाल दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरा परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। खड़े हो आरती होगी बोले गजानन भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे दुर्लभ और न दूरा याद करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरा जन्मों के अब मूल मुर्गाल दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। अभी आप जाओ मत बच्चे, अभी यही रहो। आरती ले लो सब लोग आरती लेके बैठो बैठो। आराम से मैं तो आएगी ना बहुत दिन आई मैं ला रही प्रसाद से। पंडित जी दे देना प्रसाद। दो जगह दे दो, बच्चे लेके बाहर खड़े हो मुझे बच्चे छोटे। पंडित जी घर के मुखिया जी जी भाग्यशाली है। पल्ले में ले लेना। हाँ पे पल्ले में दोनों लोगों 50-50। अच्छा जी जिसे मैं तो बैठा भी ना जा रहा, बार बार खड़े हो जाऊं। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया कथा। ठीक है।